बरसात के दिन आए, जज्बात के दिन आए। बारिश की जब हल्की हल्की फुहारें हमारे चेहरे पर पड़ती हैं तो पूरे दिन की थकान अपने आप ही दूर हो जाती है। इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में दिन भर की थकान के बाद बारिश की बूंदों को देखना एक अलग ही सुकून पहुंचाता है। अपने चारों तरफ हरियाली, इतना सुहावना मौसम और ऊपर आसमान से गिरती हुई बारिश की बूंदों को देखकर ऐसा लगता है मानो भगवान हमारे ऊपर मेहरबान हो गए हों। तो बरसात का मौसम हमेशा से ही बहुत ज्यादा खास रहा है और हमारी फिल्में और ये इंडस्ट्री भी इससे दूर नहीं रही है। चलते रहे हम ख्यालों की लौ से, सही हमने बरसों जुदाई। समय समय पर बॉलीवुड में बरसात टाइटल के नाम से बहुत सारी फिल्में बनाई गई हैं। कई फिल्मों के बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन और कुछ फिल्मों के क्लाइमैक्स सीन बारिश में ही फिल्माए गए हैं। इसके अलावा बारिश के मौसम में भीगते हुए हीरो और हीरोइन के ऊपर तो बहुत सारे अलग अलग गाने फिल्माए गए हैं। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी ले आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। जो गाने ऐसे हैं कि कम से कम एक बार तो बारिश के मौसम में इन गानों को सुनने का मन करता ही करता है। तो आज के अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में और बारिश के मौसम में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल फिल्म बरसात से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। ना तुम होश में हो ना हम होश में, जो कि सन 2005 में रिलीज हुई थी और इसमें हमें बॉबी देओल, प्रियंका चोपड़ा और बिपाशा बासु नजर आए थे। एक्चुअली इसके 10 साल पहले सन 1995 में भी बॉबी देओल बरसात टाइटल के नाम की एक फिल्म में काम कर चुके थे, जो कि उनकी डेब्यू फिल्म थी और इसमें हमें उनके साथ में ट्विंकल खन्ना नजर आई थी। तो इन दोनों ही फिल्मों के केवल टाइटल और बॉबी देओल बस सेम है और बाकी इन दोनों ही फिल्मों के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। आजा आजा पिया तो आजा, तो आज से लगभग 18 साल पहले सन 2005 की बरसात में 19 अगस्त को ये फिल्म रिलीज हुई थी, जिस समय बारिश का मौसम और भी खूबसूरत और हसीन हुआ करता था। छमछम बरसती सुहानी घटाने अजब सी अगन है लगाई। उस समय बनने वाली फिल्में अलग थीं, इनमें रखे जाने वाले गाने अलग थे, हीरो और हीरोइन भी बिल्कुल नेचुरल लुक में नजर आते थे। उस समय हीरो और हीरोइनों के बीच में प्लास्टिक सर्जरी का क्रेज नहीं था, मोबाइल तक लोगों की पहुंच नहीं थी और इंटरनेट भी काफी दूर था। तो उस समय लोगों को एंटरटेन करने के लिए फिल्में एक बहुत बड़ा सोर्स होती थीं। ऊपर से इन फिल्मों के रिलीज होने के लगभग 6 से 8 महीने पहले ही इनका म्यूजिक एल्बम रिलीज कर दिया जाता था, जिससे कि लोग इनके गानों को पहले ही सुन लेते थे और लोगों को ये पता चल जाता था कि ये फिल्म इस टाइम पर रिलीज होने वाली है। ये जो दिल है किसी पे आज शादी जो किया है तूने तो अब नखरे भी उठा, तो आजा देख तो कैसी हालत हुई। फिल्म बरसात में हमें वैसे तो बॉबी देओल नजर आए थे, लेकिन इसमें पहले हमें अक्षय कुमार नजर आने वाले थे। यहाँ तक कि अक्षय कुमार ने फिल्म के लिए एक गाना और इसके कुछ सीन भी फिल्मा लिए थे, जैसे फिल्म का जो बहुत ही पॉपुलर गाना है बरसात के दिन आए, जिस गाने को ओरिजिनली वैसे तो बॉबी देओल और प्रियंका चोपड़ा के ऊपर फिल्माया गया है, लेकिन इस गाने को पहले अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के ऊपर बिल्कुल एज इट इज फिल्माया गया था, जिससे हम गाने में अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा की इतनी हॉट केमिस्ट्री देखने के लिए मिली कि बारिश के मौसम में भी आग लगने लगी। इस बारे में आगे और डिटेल से बात करेंगे कि आखिर उस समय ऐसा क्या हुआ था कि फिल्म के इस गाने को उनके और प्रियंका चोपड़ा के ऊपर फिल्मा लिए जाने के बाद भी अक्षय कुमार ने ये फिल्म छोड़ दी थी और बाद में उनकी जगह पर इसमें बॉबी देओल को साइन करना पड़ा और इस गाने को और फिल्म के और भी बहुत सारे सीन फिर से फिल्माए गए। तो फिल्म बरसात में हमें फाइनली नजर आए थे बॉबी देओल, प्रियंका चोपड़ा, बिपाशा बासु, शक्ति कपूर, फरीदा जलाल और शरत सक्सेना। फिल्म को डायरेक्ट किया था जाने माने डायरेक्टर सुनील दर्शन ने, जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ में बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। सुनील दर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी अर्ली 2000 में बहुत ज्यादा पॉपुलर रही, जहां इन दोनों ने बैक टू बैक टोटल 7 फिल्मों में एक साथ काम किया है, जिनमें जानवर, एक रिश्ता, हाँ मैंने भी प्यार किया, तलाश, द हंट बिगिंस, अंदाज, दोस्ती, फ्रेंड्स फॉरएवर और मेरे जीवन साथी जैसी फिल्में शामिल हैं। और इन दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी थी और इन दोनों की साथ में आई ये फिल्में भी लोगों ने काफ़ी पसंद की। लेकिन सन 2005 के बाद कुछ ऐसा हुआ कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गए और आज तक भी एक भी फिल्म में एक साथ काम नहीं किया है। यहाँ तक कि इतने साल हो जाने के बावजूद भी इन दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की है। तो उस समय इन दोनों की साथ में आ रही इतनी सारी फिल्मों के बीच में पहले फिल्म बरसात में भी अक्षय कुमार को ही साइन किया गया था।
लेकिन बाद में उन्हें बॉबी देओल से रिप्लेस करना पड़ा था। फिल्म की कहानी लिखी थी सुनील दर्शन ने, डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले लिखा था रॉबिन भट्ट और रूमी जाफरी ने। फिल्म को प्रोड्यूस भी सुनील दर्शन ने किया था और उसमें म्यूजिक दिया था जाने माने म्यूजिक कंपोजर नदीम और श्रवण की जोड़ी ने। जो नदीम और श्रवण की जोड़ी के दोबारा सन 2005 में साथ में कंपोज किए गए उनके कुछ आखिरी म्यूजिक एल्बम्स में से एक था। इसके बाद नदीम और श्रवण की जोड़ी ने सुनील दर्शन की ही फिल्में जैसे दोस्ती, फ्रेंड्स फॉरएवर और मेरे जीवन साथी में म्यूजिक कंपोज किया था। और बस इसके बाद ये जोड़ी टूट गई और हमें इन दोनों का दोबारा से मेलोडियस म्यूजिक कभी सुनने के लिए ही नहीं मिला। फिल्म बरसात के गाने उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे और इसकी उस समय लगभग 15 लाख से ज़्यादा ऑडियो कैसेट से सेल की गई थीं और इसका म्यूजिक एल्बम उस समय 9वें नंबर पर सबसे ज़्यादा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम साबित हुआ था। जहां फिल्म के बेहतरीन गाने थे बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए, साजन साजन साजन, तेरी दुल्हन सजाऊंगी, शादी जो किया है तूने, मैंने तुमसे प्यार बहुत किया, आजा आजा, चोरी चोरी, मुश्किल और प्यार आया, जिनमें से फिल्म के बहुत सारे गाने उस साल के टॉप 10 सॉन्ग्स की लिस्ट में भी शामिल रहे। इन गानों में आवाज़ें थीं कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण, अभिजीत भट्टाचार्य, अलीसा चनाय, सोनू निगम और कैलाश खेर की। जिनमें से फिल्म का एक गाना बरसात के दिन आए तो आज भी इंस्टाग्राम रील्स पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जहां बहुत सारी लड़कियों ने बरसात में भीगते हुए इस गाने के ऊपर बहुत सारी रील्स बनाई हैं। बात करें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 10 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 9 करोड़ 91 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 19 करोड़ 56 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और सन 2005 में आई ये एक बिलो एवरेज फिल्म साबित हुई थी, जिसको उस समय लगभग 375 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 33,42,000 लोग आए थे और ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर पैसे कमाने के मामले में ये सन 2005 में काफ़ी पीछे लगभग 23वें नंबर पर थी। 2005 की अगर टॉप 5 फिल्मों के ऊपर एक नज़र डालें तो इस साल पहले नंबर पर फिल्म रही थी नो एंट्री, दूसरे नंबर पर थी बंटी और बबली, तीसरे नंबर पर थी गरम मसाला, चौथे नंबर पर थी मंगल पांडे द राइजिंग और 5वें नंबर पर थी सलाम नमस्ते। बॉलीवुड फिल्मों के लिए ये बदलता हुआ दौर था जहां पर बहुत सारी फिल्में अभी भी 90s की तर्ज पर बनाई जा रही थीं, लेकिन बहुत सारी फिल्मों में हमें इस समय का बदलाव देखने के लिए मिलने लगा था। फिर चाहे इन फिल्मों का पिक्चराइजेशन हो, इनमें रखे जाने वाले गाने हों, हीरो और हीरोइन का लुक हो या इन फिल्मों की कहानी हो या फिर इनके डायलॉग्स हों। 2005 तक बॉलीवुड फिल्में अब काफ़ी बदल चुकी थीं और 2006 के बाद तो बिल्कुल एक नया ही समय स्टार्ट हुआ था। फिल्म बरसात को IMDb पर 4.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। अर्ली 2000 में ऐसी बहुत सारी फिल्में देखने के लिए मिली जिनमें 2 हीरो 1 हीरोइन या 2 हीरोइन और 1 हीरो के बीच में हमें रोमांटिक ड्रामा वाली कहानी देखने के लिए मिली। चाहे अंदाज हो, दिल है तुम्हारा हो, ऐतराज हो, बेवफा हो, ऐसी और भी कई फिल्में देखने के लिए मिली। तो सुनील दर्शन की सन 2005 में आई फिल्म बरसात में भी हमें कुछ ऐसा ही लव ट्रायंगल देखने के लिए मिला। सुनील दर्शन ने एक समय अर्जुन रामपाल को इस फिल्म में साइन करके इसको काफ़ी कम बजट में बनाने के बारे में प्लान किया था, लेकिन उस समय अर्जुन रामपाल काफ़ी ज़्यादा पैसा मांग रहे थे और सुनील दर्शन को लगा कि इतना ज़्यादा पैसा अर्जुन रामपाल को देने के बजाय वो अगर इसमें अक्षय कुमार को साइन करेंगे तो फिल्म की पब्लिसिटी ज़्यादा होगी और फिल्म काफ़ी अच्छा कलेक्शन भी करेगी। इस वजह से उन्होंने इसमें अर्जुन रामपाल को साइन ना करके अक्षय कुमार को साइन किया था। एक्चुअली सुनील दर्शन ने फिल्म बरसात के लिए प्लानिंग सन 2003 से ही शुरू कर दी थी और सन 2003 में अपने प्रोडक्शन हाउस की ही फिल्म अंदाज में अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता को उन्होंने साइन किया था। तो उस समय आई फिल्म अंदाज एकदम सुपर डुपर हिट रही थी और इसके गाने भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे थे, जिसमें अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता इन तीनों की ही केमिस्ट्री लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो सुनील दर्शन ने सन 2003 में आई फिल्म अंदाज के बाद से ही अपनी अगली फिल्म बरसात के बारे में प्लानिंग शुरू कर दी थी और इसमें भी उन्होंने सबसे पहले लीड एक्टर के तौर पर अक्षय कुमार और एक किरदार के लिए प्रियंका चोपड़ा को साइन किया था और इन दोनों के अलावा पहले बिपाशा बासु वाले रोल के लिए कैटरीना कैफ को साइन किया गया था, जो कि बॉलीवुड में उस समय बिल्कुल नई नई ही आई थीं और बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने में लगी हुई थीं। और जब सुनील दर्शन ने उनको साइन किया था तब उस समय तक कैटरीना कैफ की कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। तो उस समय सुनील दर्शन के हिसाब से फिल्म बरसात की कास्टिंग पूरी हो चुकी थी और इसको शूट करने के बारे में वो प्लान कर रहे थे कि फिल्म को कौन कौन सी लोकेशंस पर फिल्माया जाएगा और इसमें गाने कहाँ कहाँ पर रखे जाएंगे। नदीम श्रवण ने फिल्म अंदाज में भी बरसात के ऊपर एक गाना कंपोज किया था। ये गाना था आएगा मजा अब बरसात का, जिसको अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के ऊपर फिल्माया गया था और इस गाने में इन दोनों की जोड़ी बहुत ही हॉट लगती है और ये गाना पर्दे पर बिल्कुल आग लगा रहा था।
तो सुनील दर्शन ने फिल्म बरसात बनाने के पहले ही नदीम श्रवण को बोला था कि उन्हें एक और गाना अपनी अगली फिल्म में रखना है, जिस गाने की थीम भी बरसात हो और इसको अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के ऊपर वो फिल्माएंगे। तो नदीम श्रवण ने फिल्म बरसात के लिए भी एक गाना बरसात के दिन आए कंपोज किया, जो गाना भी बहुत ही खूबसूरत था और सुनील दर्शन ने इसको अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के ऊपर फिल्माया, जिस गाने में हमें एक बार फिर से अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के बीच में बहुत ही हॉट केमिस्ट्री देखने के लिए मिली, जो सुनील दर्शन को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई और वो तो मन ही मन ये उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि ये गाना भी अंदाज के गाने की तरह ही पॉपुलर होने वाला है। लेकिन उस समय अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के बीच की ये केमिस्ट्री ही इस फिल्म की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। एक्चुअली आपने अगर गौर किया हो तो अर्ली 2000 में अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा की ऑन स्क्रीन जोड़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। उस समय अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा की जोड़ी हमें फिल्म अंदाज, ऐतराज, मुझसे शादी करोगी और वक्त जैसी फिल्मों में नजर आई और इन सारी ही फिल्मों में लोगों ने इस हॉट जोड़ी को और इनके बीच की केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पसंद किया। यहाँ तक कि फिल्म मेकर्स भी इन दोनों की जोड़ी को अपनी फिल्मों में बिल्कुल हाईलाइट के तौर पर रखते थे। लेकिन उस समय ये सारी चीज़ें अक्षय कुमार की वाइफ ट्विंकल खन्ना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थीं। अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के बीच में फिल्माए गए बहुत सारे सीन उन्होंने फिल्म अंदाज और ऐतराज में देखे और उस समय ट्विंकल खन्ना को मन ही मन ये लगने लगा कि कहीं अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के बीच में कुछ और ना चलने लगे। तो उन्होंने तुरंत ही अक्षय कुमार से ये कहा कि अब वो प्रियंका चोपड़ा के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। हालांकि उस समय अक्षय कुमार के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन ट्विंकल खन्ना के चलते उन्होंने प्रियंका चोपड़ा के साथ आगे फिल्मों में काम करना सही नहीं समझा। यहाँ तक कि सन 2005 में आई फिल्म बरसात को अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा इन दोनों ने ही साइन कर लिया था। सुनील दर्शन ने इन दोनों के ऊपर फिल्म के कुछ सीन और फिल्म का ये मेन गाना बरसात के दिन आए फिल्मा भी लिया था। लेकिन इसके बाद अक्षय कुमार सुनील दर्शन से बोले कि वो फिल्म की शूटिंग कुछ समय के बाद स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली उस बीच में अक्षय कुमार को लगा कि वो ट्विंकल खन्ना को समझा लेंगे कि ये फिल्म कंप्लीट करने के बाद वो प्रियंका चोपड़ा के साथ आगे काम नहीं करेंगे। लेकिन उस समय ट्विंकल खन्ना अक्षय कुमार की कोई भी बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं हो रही थी। तो अक्षय कुमार के ट्विंकल खन्ना को काफ़ी मनाने के बाद भी जब वो नहीं मानी तो अक्षय कुमार ने सुनील दर्शन से कहा कि वो अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स के चलते फिल्म बरसात में आगे काम नहीं कर पाएंगे। हालांकि उस समय सुनील दर्शन को भी ये समझ में नहीं आया कि अक्षय कुमार तो इतने प्रोफेशनल एक्टर हैं, फिर वो इसमें काम करने के लिए मना क्यों कर रहे हैं। लेकिन सुनील दर्शन ने अक्षय कुमार की बात की रिस्पेक्ट रखी और उनकी फिल्म छोड़ने के बाद इसमें उन्होंने बॉबी देओल को साइन किया। एक्चुअली बॉबी देओल के साथ में सुनील दर्शन ने इसके पहले किसी भी फिल्म में काम नहीं किया था और बॉबी देओल को इसमें साइन करने के पहले सुनील दर्शन ने बहुत ज़्यादा सोच विचार भी किया था, क्योंकि एक्चुअली बॉबी देओल के बड़े भाई सनी देओल के साथ में सुनील दर्शन ने इसके पहले कई फिल्मों में काम किया है, जिनमें सनी देओल के साथ में इंतकाम, लुटेरे और अजय जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन सुनील दर्शन और सनी देओल के बीच में भी कुछ प्रॉब्लम हुई और आगे चलकर इसके बाद इन्होंने कभी एक साथ काम नहीं किया है। तो इस वजह से सुनील दर्शन को लग रहा था कि फिल्म बरसात के लिए पता नहीं बॉबी देओल को अप्रोच करना सही है या नहीं है। लेकिन बाद में फाइनली उन्होंने बॉबी देओल को अप्रोच किया और बॉबी देओल तुरंत इसमें काम करने के लिए तैयार भी हो गए। इतना ही नहीं, सुनील दर्शन ने बॉबी देओल के साथ में आगे 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट और साइन किया, जिनमें फिल्म बरसात के अलावा उनकी फिल्म दोस्ती और शाका लाका बूम बूम भी शामिल थीं। हालांकि बॉबी देओल ने फिल्म बरसात को साइन करने के पहले अक्षय कुमार से बात की थी, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और इसके पहले फिल्म अजनबी में भी एक साथ काम कर चुके थे। तो फिल्म बरसात के बारे में जब अक्षय कुमार को पता चला कि इसमें बॉबी देओल काम कर रहे हैं तो उनको काफ़ी खुशी भी हुई। तो फिल्म बरसात के लिए प्रियंका चोपड़ा और बॉबी देओल अब फाइनल हो चुके थे। लेकिन इसमें कैटरीना कैफ को जो पहले साइन किया था अब वो अपनी और दूसरी फिल्मों में बिजी हो गई थी, इस वजह से इसमें काम नहीं कर पा रही थी। कैटरीना कैफ के ये फिल्म छोड़ने के बाद एक समय लारा दत्ता को भी इसके लिए अप्रोच किया गया, लेकिन उस समय वो भी अपनी और दूसरी फिल्मों में बिजी थी, इस वजह से इसमें काम नहीं कर पा रही थीं। सुनील दर्शन ने एक टाइम पर ऐश्वर्या राय और बिपाशा बासु इन दोनों को अप्रोच किया। तो उस समय ऐश्वर्या राय तो किसी कारण से इसमें काम नहीं कर पाई और फाइनली इसमें बिपाशा बासु को साइन किया गया। इसके अलावा सुनील दर्शन सबसे पहले फिल्म का नाम आशीर्वाद रखने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने फिल्म का जो टाइटल है वो बरसात रखा था और फिल्म का जो टाइटल है बरसात उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने फिल्म के क्लाइमैक्स में एक सीन भी रखा था, जहां पर डिवोर्स पेपर के ऊपर बॉबी देओल को साइन करने होते हैं, लेकिन तभी बारिश होने लगती है और ये पेपर भीग जाते हैं। फिल्म बरसात की अगर एक बेसिक स्टोरी लाइन की बात करें तो ये काफ़ी हद तक सन 2002 में आई एक हॉलीवुड फिल्म स्वीट होम अलबामा से मैच करती है। फिल्म बरसात में बॉबी देओल के किरदार का नाम आरव रखा गया था
एक्चुअली पहले जब इसमें अक्षय कुमार काम कर रहे थे तब उनके बेटे आरव के नाम पर इस किरदार का नाम सोचा गया था। उनके बेटे आरव का जन्म सन 2002 में हुआ था और उनके नाम पर ही फिल्म में इस किरदार का नाम आरव रखा गया था। लेकिन बाद में आगे चलकर हुआ कुछ ऐसा कि अक्षय कुमार इसमें काम ही नहीं कर पाए थे और ये फिल्म छोड़ने के बाद अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा हमें साथ में किसी फिल्म में और कहीं पर भी नजर नहीं आए। उस समय ट्विंकल खन्ना ने साफ साफ अक्षय कुमार को बोला था कि वो आगे चलकर प्रियंका चोपड़ा के साथ कभी भी किसी फिल्म में काम नहीं करेंगे। और आज इतने साल हो जाने के बाद भी अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा हमें एक साथ किसी फिल्म में नजर नहीं आए हैं। लेकिन अभी कुछ समय पहले ही सुनील दर्शन ने अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के ऊपर फिल्माया गया गाना बरसात के दिन आए रिलीज कर दिया है, जिस गाने में इन दोनों की हॉट केमिस्ट्री देखने के बाद लोगों को ये लगने लगा कि एक बार फिर से इन दोनों को एक साथ जरूर काम करना चाहिए। लेकिन अब ऐसा शायद ही हो पाए कि ये दोनों हमें किसी फिल्म में एक साथ नजर आएं। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म के एक गाने साजन 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 तेरी दुल्हन सजाऊंगी में अपनी आवाज भी दी थी। फिल्म बरसात में अगर आप बॉबी देओल के बालों को नोटिस करेंगे तो उनके बाल हमें थोड़ी थोड़ी बड़े नजर आते हैं। एक्चुअली बीच में बॉबी देओल ने काफी लंबे समय तक छोटे बाल रखे थे, लेकिन इसके बाद वो अपने बाल बढ़ाने लगे थे और बरसात के बाद दोस्ती, फ्रेंड्स फॉरएवर, शाका लाका बूम बूम और अपने जैसी फिल्मों में वो हमें अपने बड़े बालों वाले लुक में ही नजर आए थे। इसके अलावा फिल्म बरसात के बहुत सारे सीन्स में ऐसा दिखाया जाता है जैसे बॉबी देओल अमेरिका में कार बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं, लेकिन रियल में इस मूवी की ज्यादातर शूटिंग साउथ अफ्रीका में की गई है, जहाँ कार के नंबर्स और लोकेशंस को देखकर आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म बरसात से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे ये फिल्म तो ठीक ठाक ही लगी थी, लेकिन इसके गाने काफ़ी पसंद आए थे। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी? और अगर आप में से इसको किसी ने सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।